हेडलाइंस आप जान चुके हैं। रोही स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि तिनका तिनका जमा किया, दिन रात मेहनत मजदूरी की, पेट काट कर बच्चियों का जहेज जमा किया। शादी से एक रोज कबल जहेज को आग लग गई। आतिशज़दगी से 25 साल की मेहनत पर पानी फेर दिया। बूढ़े बाप के ख्वाब और अनकरीब दुल्हन बनने वाली लड़कियों की हसरतें राख हो गईं। बारात को कैसे खबर दूं अपनी बर्बादी की, शादी अब कैसे होगी, बाप परेशानी से हलकान हो गया। जनूबी पंजाब की बेटी की वज़ीर आला पंजाब से मदद की अपील की गई है। इसी पर बात करेंगे। मुल्तान में नवाबपुर अड्डे के करीब शादी वाले घर में आतिशज़दगी का मामला, रोही की काविशें रंग ले आई। मुखय्यर हजरात की जानिब से जनूबी पंजाब की बेटियों के लिए अमदाद का सिलसिला शुरू हो गया है। रहीमिया खान में पीपल्स पार्टी के रहनुमा मियां आमिर शहबाज का जनूबी पंजाब की बेटियों के लिए 1 लाख रुपए इमदाद का ऐलान किया गया है। उन्हीं से बात करेंगे। अभी हमें ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी के रहनुमा आमिर शहबाज ने। सर, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अफसोसनाक वाकया पेश आया है, क्या माली इमदाद करना चाहेंगे? जी, मैंने अभी रोही पे जब न्यूज़ सुनी है तो बहुत दुख हुआ और मैं तो मुखय्यर हजरात से भी ये अपील करूंगा और अपने ज़ाती तौर पे मैं 1 लाख रुपया अपनी इन बहनों को देना चाहता हूं। और मैं अपने तमाम मुखय्यर हजरात से ये अपील करता हूं कि और बहुत से इश्यूज़ भी हैं। कोविड-19 की वजह से भी मसाइल आ रहे हैं, सोशल इश्यूज़ भी हैं, लेकिन हमें इस तरह के मामला पे नज़र रखनी चाहिए ताकि जिस तरह हमारी इन बहनों ने जैसे बताया कि 25 साल से मैं मेहनत से अपना जहेज को जमा कर रही हूं, तो मेरा ख्याल है कि पूरे जनूबी पंजाब के जितने भी मुखय्यर हजरात हैं इनको सामने आना चाहिए और इनकी माली इमदाद करनी चाहिए ताकि इस दुख की घड़ी में जो इनके मसाइल हैं वो हल हों और अल्लाह की रज़ा के लिए मेरे ख्याल में सब लोगों को सामने आना चाहिए। आमिर साहब, ये कहिएगा, आज इंसानी हकूक का आलमी दिन भी सेलिब्रेट किया जा रहा है, कोविड की सिचुएशन भी है, तो इंतहाई अफसोसनाक वाकया ये पेश आया। आप क्या कहना चाहेंगे, ये कितना ज़रूरी है कि मुखय्यर हजरात जो है इनकी मदद करें और ये किसी रिवार्ड के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए करना चाहिए ये? जी, मैं पहले भी ये अर्ज कर चुका हूँ कि कोविड-19 भी इश्यूज़ है, लेकिन इस तरह के जो मामलात हैं इस जो माशरे में हैं हमें इस पर बड़ी नज़र रखनी चाहिए। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं, बल्कि खराज तहसीन पेश करता हूं आपकी टीम को, रोही न्यूज़ की, कि उन्होंने ये न्यूज़ ब्रेक की और पूरे जनूबी पंजाब में ये खबर फैली। तो हमें सबसे पहले इन बहनों की मदद करनी चाहिए और बाकी मामलात भी ज़िंदगी के साथ साथ देखने चाहिए, लेकिन इनके मसले को फौरी तौर पर हल करने के लिए हम सब लोगों को आगे आना चाहिए। ठीक है, आमिर शहबाज, ये भी कहिएगा कि हुकूमत को भी चाहिए कि इस मामले पर जो है वो इन बेटियों की मदद करें, तो इस पर आप क्या कहेंगे? हुकूमत वक्त से भी मैं ये अपील करूंगा कि जो भी उनके नुमाइंदे हैं, जो भी उनका एक सिस्टम है, बैतुल माल है, जो भी हैं वो भी सामने हैं, उनको भी इमदाद करनी चाहिए ताकि इसको इन मुश्किल की घड़ी में इससे हमें मिलकर निकालना चाहिए। तमाम इदारों को इस मुश्किल वक्त में इस फैमिली का साथ देना चाहिए, इस तरह के मामलात पर नजर रखनी चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा आमिर शहबाज हमारे साथ मौजूद थे, शुक्रिया आपका। मुल्तान में नवाबपुर अड्डा के करीब शादी वाले की ज़िंदगी का मामला, रोही की काविशें रंग ले आई। मुखय्यर हजरात की जानिब से जनूबी पंजाब की बेटियों के लिए इमदाद का सिलसिला शुरू हो गया है। डीडी खान से पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार अब्बास गोरचानी का इमदाद का ऐलान। सरदार अब्बास गोरचानी का कहना है कि जितनी हो सकेगी बच्चियों के जहेज के लिए मदद करूंगा। बात करेंगे आशिर इशफाक से। आशिर, कहिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, मुल्तान में एक अफसोसनाक वाकया जो पेश आया है। घर में आग लगने से 2 बच्चियों का जहेज जो था वो जल चुका है और इसके हवाले से रोही ने जैसे ही इस मामले को हाईलाइट किया है, इस मामले को उठाया है, तो मुखय्यर हजरात जो है वो भी सामने आना शुरू हो चुके हैं। डेरा गाजी खान से सरदार अब्बास गुरचानी, डिवीजनल सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात अब्बास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे मजीद बात कर लेते हैं। सरदार साहब, बताइएगा, आपने हमसे रब्ता किया है, क्या ऐलान करने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ऐलान जो हमसे हो सका इंशाअल्लाह ताला हम उनके करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट को चाहिए था उनकी इमदाद करते, क्योंकि आजकल के दौर में, महंगाई के दौर में बच्चों की शादियां नहीं होती, जहेज नहीं मिलता, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत से उनके वालिदैन ने इकट्ठा किया हुआ था, वो कुदरती ये आग लग गई है। हम ये चाहते हैं भी जो है ना गवर्नमेंट उनका फौरी तौर पे इमदाद की जाए, जितना नुकसान हुए बल्कि उससे भी ज़्यादा। तो
जितना हमसे होगा इंशाल्लाह। रोही की हमने ये खबर सुनी है, जो हमने बंदे भी रवाना कर दिए हैं, जो हमसे हो सकेगा इंशाल्लाह ताला उनकी हम नुमाइंदगी भी करेंगे और हौसला अफजाई भी करेंगे। जी बिल्कुल, डिविजनल सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरदार अब्बास गुरचानी हमारे साथ मौजूद थे और इनका यही कहना है कि एक अफसोसनाक वाकया मुल्तान में जो हुआ है इसकी मजम्मत भी की जा रही है। और वाकई करते हैं आशिर इशफाक, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। नवाबपुर अड्डे के करीब शादी वाले घर में आतिशज़दगी का मामला, रोही की काबशें रंग ले आई। एमडी बैतुल माल ऑन अब्बास पब्बी की अदारे के तवस्सुत से इमदाद का ऐलान। ऑन अब्बास पब्बी ने कहा कि बैतुल माल की टीम कल जाए हादसा का दौरा करेगी। मजीद बताएंगे वसीम शहजाद। वसीम, बताइएगा क्या कहना है एमडी बैतुल माल पाकिस्तान का? जी बिल्कुल, नवाबपुर के इलाके में आग लगने का मामला, दो बहनों, चाचाजाद बहनों का जो जहेज है वो जलकर खाकतर हो गया, जिसकी वजह से जो दुल्हनों के अरमान हैं वो ख्वाब तमाम तर्राक हो गए। हमारे साथ इस वक्त दुल्हन के वालिद मौजूद हैं, जिनको एमडी बैतुल माल ने भी आपको यकीन दहानी कराई है कुछ इमदाद करने की। क्या कहेंगे इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से? मेरी बच्ची का सामान बना पे आई, रात वाले सोना आई, घर का जेवर आई, सामान आई, कपड़े आन सारे सड़ गए। अचानक अग लग गई है। कल मेहंदी आई, अज दूजी मेरी भतीजी की मेहंदी आई, कल उनका बरात आई जुम्मे वाले दिन। सारा सामान सड़ गया। सब बड़े परेशान है कि कोई इमदाद करें। वजीर आला है, वजीर आजम साहब हैं या अहमद शंडियर साहब हैं मौजूदा MNA, मैं उन्होंने बस को अपील करे कि मेरी इमदाद करें तो मैं उन्होंने दोबारा खुशियां नाल दिखाऊं। मां जी वो भी कोई दुनिया से कोई नहीं। मैं मकान मेरा ढह वे, बिल्कुल देख सकते वे, मलबा हाली पे थी साढ़े मेरी दीदा है, कोई शय नहीं रही, सारी हर शय खत्म थी गई। अच्छा बड़े परेशान है। बहुत मेहनत करने के बाद आपने तमाम चीज़ों को इकट्ठा किया, जहेज बनाया, इस तमाम तर कुदरती जो कुछ भी हुआ इस तमाम अमल के बाद अब एमडी जो बैतुल माल है उन्होंने भी यकीन दहानी कराई। आप कर रहे थे एमडी बैतुल माल पाकिस्तान ऑन अब्बास पब्बी की जानिब से यकीन दहानी करवाई गई है कि तमाम तर जरूरी अशिया मुहैया की जाएंगी। डेजी खान के नादरा दफ्तर के बाहर कोरोना वायरस SOPs की खिलाफ वर्जी की जाने लगी। बच्चों के बेफार्म बनवाने के लिए नादरा दफ्तर के बाहर लाइनें लग गई। समाजी फासले को भी नजरअंदाज किया जा रहा है, रिपोर्ट करेंगे आशिर इशफाक। डेरा गाजी खान के नादरा दफ्तर के बाहर कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियां की जाने लगी। नादरा दफ्तर में बे फॉर्म बनवाने के लिए आने वाले शहरियों का रश लग गया। नादरा दफ्तर के बाहर शहरियों की लंबी कतारें लगी रहीं। भजन डीजी कहा गया है, तकरीबन 4 बजे आए हैं बे फार्म के लिए। 1 हफ्ता हो गया ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, लाइन में खड़े होते हैं, इधर आते हैं, बोलते हैं टाइम खलास हो गया, 4 बजे ये खत्म छुट्टी करके चले जाते हैं। 30 दिन में मुलाजिम हूँ, अभी भी ग्रेड से फोन है आ जाओ ड्यूटी। मैंने कहा मैं लाइन पे खड़ा हूँ, 3 दफा मैं उनके पास गया हूँ। नादरा दफ्तर के बाहर खड़े शहरियों ने ना ही मास्क लगाए और ना ही समाजी फासला कायम रखा। नादरा दफ्तर के अफसरान SOPs फॉलो करवाने की बजाय दफ्तर के बाहर रोही टीम को कवरेज करने से मना करते रहे और कैमरा बंद करने का कहते रहे। सर ये कैमरा है, इसको क्यों हाथ लगा रहे हैं? कैमरे को हाथ ना लगाएं, ठीक, कैमरे को हाथ ना लगाएं। आप ये कैसे बात कर रहे हैं? अभी आपने शूट नहीं करेंगे ना सर, पहले मुझे सर्विस करने का पता लग गया, मुझे आइडेंटिटी आप कौन है, हाँ, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। नादरा दफ्तर के बाहर कोरोना SOPs की खुला खिलाफ वर्जी से कोरोना वायरस बढ़ने का खदशा है। डेरा गाजी खान के नादरा ऑफिस के बाहर बे फॉर्म बनवाने के लिए शहरियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। कोरोना SOPs की खुला खिलाफ वर्जी की जा रही है और यहाँ पर लोगों को बे फॉर्म बनवाने के लिए काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन रेहान अली के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। आपको बताएं कि सिविल एविएशन ने सफरी हिदायतनामा एक बार फिर तब्दील कर दिया। मुसाफिरों को कोरोना के हवाले से 3 कैटेगरीज में तकसीम कर दिया गया। सिविल एविएशन ने बैरून मुल्क से सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए नया हिदायतनामा जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक मुसाफिरों को 3 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। कैटेगरी ए में शामिल मुसाफिरों को कोरोना टेस्ट से इस्तिस्ना हासिल होगा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, चीन, मालदीव, न्यूजीलैंड, नाइजीरिया और सऊदी अरब को शामिल किया गया है। कैटेगरी बी और सी के मुसाफिरों के लिए 96 घंटे के अंदर कोरोना टेस्ट लाजमी करार दिया गया है। सिविल एविएशन की जानिब से नई एडवाइजरी 16 दिसंबर से 30 दिसंबर तक नाफिजुल अमल होगी। मियांवाली के नवाही इलाके थल तगवाल में पुरअसरार बीमारी का मुअम्मा हल नहीं हो सका। महकमा सेहत ताहाल बीमारी की शिनाख्त नहीं कर सका। पुरअसरार अमवात से जिला भर में खौफो हिरास फैल गया। रिपोर्ट करेंगे अख्तर मजाज।
मियां वाली के नवाई इलाका थल तकवाल में फूटने वाली पुरस्कार बीमारी मौमा बन गई। एक ही खानदान के 6 अफराद की मौत किस मर्ज के बायस हुई, महकमा सेहत सुराख लगाने में नाकाम हो गया। हेल्थ इजराए के मुताबिक जहांबाग 6 अफराद में से एक का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव जबकि दूसरे का कोरोना नेगेटिव आया। बकिया 4 अफराद का रिजल्ट आना बाकी है। इसी खानदान के अस्पताल में लाए गए बाकी मानदा 3 अफराद की हालत भी तशवीशनाक है। डॉक्टरों का कहना है कि मरीजों को किसी बड़े अस्पताल में मुंतकिल नहीं किया जा सकता। खतरा है कि मुंतकिली के दौरान मरीज दम न तोड़ दें। एक ही खानदान के 6 अफराद की पुरस्कार मौत के बाद जिला भर में खौफो हरास फैल गया। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मिजाज मियां वाली। मैपको मुल्तान ने सनती सारिफीन के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया। सनती सारिफीन को बिजली 16 रुपए फी यूनिट के बजाय 8 रुपए फी यूनिट में मिलेगी। वजारत तवानाई ने मैपको के सनती सार्फिन के लिए खसूसी रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया। पैकेज के मुताबिक इंडस्ट्रियल सार्फिन के लिए नया प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मुतारिफ करवाया गया है, जिसके तहत गुज़िश्ता साल के मुकाबले में ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले B1, B2 और B3 कैटेगरी के सनती सार्फिन को 16.17 रुपए फी यूनिट की बजाय 8 रुपए फी यूनिट के हिसाब से बिजली फ्राहम की जाएगी। पैकेज का दुरानिया नवंबर 2020 से जून 2021 तक होगा। मैपको रीजन के जेर इंतजाम B1, B2 और B3 कैटेगरी के सार्फिन को 1 जुलाई 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक 12.96 रुपए फी यूनिट बिलिंग की जाएगी, जबकि 3 रुपए फी यूनिट रिलीफ भी दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने फोर्ट मंरो के वासियों को 2 नए पार्क्स का तोहफा दे दिया। डीजी कोहिर सुलेमान अथॉरिटी कहते हैं नए पार्क्स में बच्चों के लिए झूले और सयाहों के लिए पिकनिक स्पॉट्स बनाए जाएंगे। गर्मियों में सयाहों को फोर्ट मंरो आकर फर्क भी मालूम होगा। रिपोर्ट करेंगे मोहसिन उल मुल्क। फोर्ट मनरो आने वाले सियाहों के लिए खुशखबरी। वजीर आला ने तफरीह के लिए 2 नए पार्क्स का तोहफा दे दिया। दोनों पार्क्स को अप्रैल तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। डीजी कोहिर सुलेमान अथॉरिटी मकबूल अहमद ने रोही को बताया कि फोर्ट मनरो में नए पार्क्स में बच्चों के लिए झूले जबकि सियाहों के लिए तफरीह स्पॉट बनाए जाएंगे। 11 सड़कें हमारी इंशाल्लाह वो हम उसको मुकम्मल करेंगे, 2 पाई बास मुकम्मल करेंगे, 3 पार्क मुकम्मल करेंगे और इसके अलावा भी हमारी 8-10 और छोटी मोटी स्कीमें हैं। वो तफसील अब इतना मुख्तसर वक्त में मैं नहीं बता सकता, लेकिन हमारा एक पूरा पैकेज है जो मौजूदा सीएम के विजन के मुताबिक हम अल्लाह के फजल करम से वहां पे इंट्रोड्यूस करेंगे। डीजी का मजीद कहना था कि गर्मियों में आने वाले सियाहों को फोर्ट मंरो में आकर फर्क मालूम होगा। कैमरामैन रिहान अली के साथ मोहसिन उल मुल्क, डीजी खान। वज़ीर आला पंजाब ने एक और वादा पूरा कर दिया। वज़ीर आला के भाई सरदार उमर खान बुज़दार ने बारथी में लग्जरी बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। अजमत बुज़दार की रिपोर्ट देखिए। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार ने तौंसा के अवाम से किया एक और वादा पूरा कर दिया। कोहिर सुलेमान के कबायली अब लग्जरी बसों में सफर करेंगे। वजीर आला पंजाब के भाई सरदार उमर खान बुज़दार ने बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। उन्होंने लोगों के हमरा सफर भी किया। असिस्टेंट कमिश्नर तौंसा नासिर शहजाद डोगर ने बताया कि भारतीय और फासला के अवाम के लिए अब लग्जरी बसें चलेंगी। अवाम सिर्फ 150 किराए पर भारतीय से तौंसा का सफर कर सकेंगे। दूसरे मरले में फासला कुछ के अवाम के लिए भी बसें चलेंगी। तहाई जो है वो एक कंफर्टेबल जो है वो ये बसें, तो ये सुबह भारती से 8 बजे रवाना होगी और तौंसे पहुंचेगी और तौंसे से 2 बजे जो है वो वापस भारती के लिए। तो हमारे बहन भाई जो तौंसे में काम कर रहे हैं या भारती जो जा रहे हैं, हमारे जो लोग वहाँ पे पढ़ा रहे हैं या कोई अपने और मामलात के लिए जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बस सर्विस उनके लिए एक नेमत से कम नहीं है। कोहिर सुलेमान के कबायली पहले डालों में सफर करते थे, अब लग्जरी बसें चलने से लोगों को मजीद आसानी होगी। कैमरा टीम के साथ अजमत बुज़दार, रोही, तौंसा शरीफ। सेक्रेटरी मवासलात जनूबी पंजाब उस्मान अली खान ने मुल्तान का दौरा किया। मतितल डबल रोड के तामीराती काम का जायजा लिया। सेक्रेटरी मवासलात जनूबी पंजाब उस्मान अली खान ने पहली दफा मुल्तान का दौरा किया और मतितल डबल रोड के तामीराती काम का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मतितल रोड पर 951 मिलियन लागत आएगी और इसे अगले साल मुकम्मल किया जाएगा। इस मौके पर एक्सिन हाईवे गुलाम नबी ने ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी मवासलात जनूबी पंजाब उस्मान अली खान का कहना था कि रोड की तामीर पर किसी किस्म का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के हवाले से मतितल रोड अहमियत का हामिल है। फुटबॉल के शायकीन के लिए बड़ी खुशखबरी है। फुटबॉल ग्राउंड के पवेलियन की तज़ीन व आराइश के लिए फंड जारी कर दिए गए। 25 मिलियन की लागत से पवेलियन को तामीर किया जाएगा। अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार फुटबॉल ग्राउंड के पवेलियन की भी सुनी गई। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को पवेलियन के तज़ीन व आराइश के लिए फंड्स दे दिए गए। पवेलियन को 2005 में बनाया गया था।
पवेलियन में मौजूद वॉशरूम्स, ड्रेसिंग रूम्स की अबतर सूरत हाल थी। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर अदनान नईम का कहना था कि हम MNA आमिर डोगर के मशकूर हैं, जिन्होंने पवेलियन की तज़्यीन आराइश का काम कराने का बेड़ा उठाया और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को 25 मिलियन दिए। उनका मजीद कहना था कि फुटबॉल ग्राउंड में फ्लड लाइट्स भी लगाई जाएंगी। पवेलियन का काम रवां माह में शुरू कर दिया जाएगा। आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान की जानिब से मरहूम सीनियर वकला की याद में ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया। मरहूमैन की खिदमात को सराहा भी किया। अहवाल बताएंगे माहिर इमरान। जस्टिस नजीर सदीकी हाल में इंतकाल कर जाने वाले मेंबरान की याद में ताज़ियती रेफरेंस मुनकिद किया गया। सीनियर वकला हकीम अमीर बख्श अवान, साहबजादा फारूक अली खान, सरफराज अली कुरैशी, मौलवी सुल्तान आलम अंसारी, मखदूम जाहिद हुसैन शमसी, मियां जमाल अराई, मोहम्मद इकबाल खोखर, चौधरी मोहम्मद अरशद, मलिक सईद अख्तर, मोहम्मद गफ्फार हाशमी, मोहम्मद अफजल मैतला, अब्दुल करीम चुगताई, सैयद नाजिम हुसैन शाह और नासिर हुसैन हैदरी एडवोकेट की खिदमात को सराहा गया। मौलवी सुल्तान आलम साहब के साथ वकालत के बाद एक इंट्रैक्शन हुई। मैंने इनसे काम सीखा कि मौलवी साहब उस वक्त मोस्टली बैंकिंग का काम करते थे। मैंने बहुत कुछ सीखा। साहबजादा फारूक साहब क्रिमिनल लॉ में एक बहुत बड़ा नाम। बार ओहदेदारान का कहना था कि बिछड़ने वाले वकला बार का सरमाया थे, उनके खला को कभी पूर्ण नहीं किया जा सकता। एक एक करके सितारों की तरह टूट गए। हाय क्या लोग मेरे हल्क़े अहबाब में थे। अमीर बख्श आवान मेरे उस्ताद से, इनसे हम पढ़ा करते थे। साहबजादा फारूक अली वो थे जिन्होंने जुल्फ़कार अली भुट्टो के नाम का परचम पहली दफा 9 नंबर चौके पर बुलंद किया था। मेरा लड़कपन था। इस मौके पर मरहूमीन के दर्जात की बुलंदी और मगफरत के लिए दुआ भी की गई। कैमरामैन एडी नवाज के साथ माहिर इमरान नवाज, मुल्तान। रहीमिया खान में कमिश्नर बहावलपुर कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल की सरबराही में इजलास हुआ। मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लिया गया। कमिश्नर ने पार्लियामेंटेरियंस और सियासी कायदीन से भी मुलाकात की और मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। कमिश्नर बहावलपुर कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल की सरबराही में इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर रहीमिया खान, अली शहजाद समेत महकमों के सरबराहों ने शिरकत की। कमिश्नर का कहना था कि अवामी बुनियादी सहूलियात की फराहमी हुकूमत की तरजीह है। शहरी और देही इलाकों में सेहत, तालीम, सफाई और म्यूनसिपल सर्विसेज की बेहतरी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। कमिश्नर बहावलपुर ने जिले की रैंकिंग बेहतर करने के लिए तालीम और सेहत की शोबे में बेहतरी लाने की हिदायत की। मेंबरान कौमी असम्बली जावेद इकबाल वड़ाइश, मखदूम मुबीन अहमद, सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद शफीक, तहरीक इंसाफ की जिले क़यादत, टिकट होल्डर और मेंबरान असम्बली के नुमाइंदों ने भी कमिश्नर से मुलाकात की। कमिश्नर बहावलपुर ने अब्बासिया फ्लाईओवर, न्यू जनरल बस स्टैंड और मियांवाली कुरैशिया का दौरा किया और तामीराती कामों का जायजा लिया। एहतसाब के इदारों के बाद कमिश्नर मुल्तान इन एक्शन कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद ने मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन मुलाजमीन और अफसरान के जेर इस्तेमाल सरकारी जायदादों और गाड़ियों की तफसीलात तलब कर ली। तफसीलात जमा कराने के लिए 1 हफ्ते की डेडलाइन दी गई। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन अफसरान और मुलाजमीन का कड़ा एहतसाब शुरू हो गया। नैब मुल्तान एंटी करप्शन के बाद कमिश्नर मुल्तान भी इन एक्शन नजर आ रहे हैं। कमिश्नर ने मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन अफसरान और मुलाजमीन के जेर इस्तेमाल सरकारी रिहायशगाहों की तफसीलात तलब कर ली हैं। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन अफसरान के जेर इस्तेमाल सरकारी गाड़ियों और प्रॉपर्टीज के हवाले से भी तफसीलात तलब की गई हैं। कमिश्नर ने मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन अफसरान और मुलाजमीन को 1 हफ्ते की डेडलाइन दी है। उनका कहना था कि मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन असासों की तफसीलात कमिश्नर ऑफिस में जमा कराई जाएं। तमाम अफसरान तफसीलात फराहम करने के दौरान सच का सहारा लें और तफसीलात में किसी किस्म की टेम्परिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चौदह माह गुजर जाने के बावजूद पेपर न लेने का मामला। ख्वाजा फरीद कॉलेज रहीमिया खान के MCS फर्स्ट सेमेस्टर के तलबा ने इस्लामी यूनिवर्सिटी के खिलाफ एहतजाज किया है। रोही की खबर पर डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद ने तलबा से मुलाकात की और फौरी मसाइल हल कराने की यकीन दहानी करा दी। रिपोर्ट करेंगे आमिर भट्टी।
गवर्नमेंट ख्वाजा फरीद पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज रहीम यार खान के MCS फर्स्ट सेमेस्टर के तलबा तलबात पेपर्स न होने पर सरापाए एहतजाज। मुजाहिरीन ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का घेराव कर लिया। मुतासरा तलबा तलबात का कहना था कि कॉलेज का इस्लामी यूनिवर्सिटी से इल्हाक है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने 14 माह गुजरने के बावजूद भी पेपर्स नहीं लिए। फर्स्ट ईयर सेमेस्टर के पेपर्स न होने से तलबा का तालीमी सिलसिला रुक गया। 14 माह हो गए हैं और हमारा पहला सेमेस्टर नहीं हुआ। हम 19 से 21 का बैच थे और 21 आने वाला है और अभी तक हमारा पहला सेमेस्टर नहीं हुआ। अगर IUB की यही रविश जारी रही तो फिर तो हमारा तालीमी सिलसिला रुक जाएगा। रोही की खबर पर डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद ने मुजाहिरीन और डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कॉलेजेस सादिया रशीद से मुलाकात की। स्टूडेंट्स का कहना था कि डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद ने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को फोन किया और हमारे मसाइल की आगाही दी, जिस पर वाइस चांसलर ने फौरी पेपर्स लेने की यकीन दहानी कराई। डिप्टी डायरेक्टर साहबा को मैम को बुलाया है, उनसे बातचीत की है और हमें मतलब कि यकीन दिलाई है कि हम आपके पेपर लेते हैं, लेकिन हमें कोई डेट फिलहाल कोई इशू डेट नहीं की कि जिसकी वजह से हमें ये यकीन हो कि हमारे पेपर होंगे। तलबा का कहना था कि कोरोना की सूरत हाल के पेश नजर ऑनलाइन पेपर्स लिए जाएं। इंतजामिया की यकीन दहानी पर जहां स्टूडेंट्स ने अपना एहतजाज खत्म कर दिया तो वहीं दूसरी जानिब पेपरों की तैयारी भी शुरू कर दी। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। रहीम यार खान की ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ने तहकीक में पहला कदम उठा लिया। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी का पहला रिसर्च जर्नल जारी कर दिया गया। ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज के तहकीकाती जर्नल में एजुकेशन, तारीख और लिटरेचर भी शामिल हैं। आसिम सिद्दीक की रिपोर्ट। किसी भी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग और तालीमी म्यार की जांच इसके तहकीकाती जर्नल से की जाती है। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस डिपार्टमेंट ने यूनिवर्सिटी का पहला जर्नल जारी कर दिया। कैफ्यूट जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के एडिटर डॉक्टर समीना सरवत है। पहला जर्नल को वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सुलेमान ताहिर ने जारी किया। वाइस चांसलर का कहना है कि ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी का तहकीकाती जर्नल का जारी होना खुश आइंद है। आइंदा 2 माह में इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के भी जर्नल जारी कर दिए जाएंगे। ये पहला रिसर्च जर्नल हमने आज लॉन्च किया है और इसकी कोई इंटरनेशनल रिव्यू होते हैं, लोकल रिव्यूअर्स होते हैं, वो प्रोसेस को 5-6 महीने का वो कंप्लीट हुआ है और इंशाल्लाह ताला हम विद इन 2 मंथ 3 और जर्नल लॉन्च करेंगे। डीन ऑफ फैकल्टी प्रोफेसर डॉक्टर असगर हाशिमा का कहना था कि तहकीकाती जर्नल यूनिवर्सिटी के लिए एजाज की बात होती है। इसके एडिटर बोर्ड में मुकामी और बैनुल अक़वामी एडिटर भी शामिल है। जर्नल जो है एक बहुत बड़ा ऑनर होता है किसी भी यूनिवर्सिटी का। तो ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी आपको पता है कि बहुत यंग यूनिवर्सिटी है और यंग यूनिवर्सिटी के होते हुए भी हमने ये इंटरनेशनल जर्नल जो है ये इसको हमने पब्लिश किया है। आज उसकी इनाग्रेशन थी और वाइस चांसलर सुलेमान ताहिर साहब ने इसको इनाग्रेट किया है। एडिटर रिसर्च जर्नल डॉक्टर समीना सरवर का कहना था कि यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल ऑनलाइन जर्नल का पहला इशू पब्लिश किया है। इसकी जल्द ही हार्ड कॉपी भी शाये की जाएगी। फर्स्ट इंटरनेशनल ऑनलाइन जर्नल है जिसका आज पहला इशू हमने पब्लिश किया है। ये इंटरनेशनल जर्नल है और फिलहाल इसका वर्जन पब्लिश हुआ है और इन फ्यूचर हम इसका हार्ड कॉपी में भी इसको पब्लिश करेंगे। रिसर्च जर्नल में एजुकेशन, तारीख और लिटरेचर को शामिल किया गया है। HEC की हिदायत के मुताबिक 1.5 साल में मजीद 3 जर्नल इशू किए जाएंगे। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी की ह्यूमैनिटीज एंड सोशल डिपार्टमेंट ने पहला रिसर्च जर्नल लॉन्च कर दिया है, जिससे कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर राब्ता बेहतर करने में मदद मिलेगी। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। इंसानी हकूक के आलमी दिन की मुनासबत से सिविल सोसाइटी मुल्तान की जानिब से रैली निकाली गई। रैली में खुसूसी अफराद की नुमाइंदा तंजीमों की बड़ी तादाद शरीक हुई। रिपोर्ट कर रही है सुहीरा तारिक। दुनिया भर की तरह मुल्तान में भी इंसानी हकूक का दिन मनाया गया। माशरे में इंसानी हकूक की अहमियत को उजागर करने के लिए सिविल सोसाइटी मुल्तान की जानिब से रैली निकाली गई। रैली में खुसूसी अफराद और बच्चों ने शिरकत की। मोहम्मद बिन कासिम ब्लाइंड सेंटर की चेयरपर्सन सादिया किरमानी, सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सन से आसिफ इकबाल, मंसूर हुसैन, साजिद जमील, नादिर खान, जफर शाहीन और नाबीना बच्चों की बड़ी तादाद रैली में शरीक हुई। कश्मीर के साथ जो है हम इजहार यकजहती के लिए यहाँ पर आए हैं कि वहाँ पर जो है हर किस्म की जो है वायलेंस हो रही है और वहाँ पर जो है ना ही वहाँ एजुकेशन का हक है, ना ही वहाँ खुद इरादियत का हक है, ना ही वहाँ के जो है लोगों को जो है वहाँ पर आगे बढ़ने का हक है। तो उसके लिए जो है हम यहाँ पर जो है इकट्ठे हुए हैं और उन्हें जो है हर तरह का जो है जिंदगी में राइट
جو ہے دینا چاہیے. کشمیر اور فلسطین کے اندر امن قائم کیا جائے اور ان کے اوپر مظالم ختم کیے جائیں. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ یہ دنیا پرامن ہو جائے. ریلی میں کشمیر پر ہونے والے مظالم کے خلاف آواز بلند کی گئی. کشمیر اور فلسطین میں انسانی حقوق کی پامالی کو روکنے کے لیے نعرے بھی لگائے گئے. نابینا طالب علم نے معاشرے کی ناانصافیوں پر نظم پڑھی. یہ بھیک نہیں آزادی ہے، مانگے سے بھلا ملتی ہے کبھی. دل جوش میں لا فریاد نہ کر، دل جوش میں لا فریاد نہ کر، تاثیر دکھا تقریر نہ کر. طوفان سے الجھ شعلوں سے لپٹ، مقصد کی طلب میں موت سے لڑ. حالات کو اپنے ڈب پہ لا، حالات کو اپنے ڈب پہ لا، کردار نبھا تاخیر نہ کر. شرکاء کا کہنا تھا کہ معذور افراد کو بھی معاشرے میں عام شہریوں کے برابر حقوق فراہم کیے جائیں. کیمرامین رانا بلال کے ساتھ سہیرہ طارق، ملتان. اور سردی کا موسم ہو اور مچھلی نہ کھائی جائے یہ تو ممکن ہی نہیں. سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی سناوا کے شہریوں نے مچھلی کی دکانوں کا رخ کر لیا ہے. طاہر چودھری کی رپورٹ سے مزید جانیں گے. طاہر بتائیے گا کس طرح سے انجوائے کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل، سردی کا موسم اور مچھلی نہ کھائی جائے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. سناوا کے شہری جو ہیں جو ہی شام کا وقت ہوتا ہے سردی کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے مختلف فوڈ پوائنٹس کا رخ کرتے ہیں. آج ہم سناوا میں ایک مچھلی شاپ پر موجود ہیں. یہاں پر مختلف قسم کی جو ہے مچھلی تیار کی جاتی ہے. ہمارے ساتھ دکاندار موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کون کون سی قسم ہے یہاں پر مچھلی کی جو تیار کی جاتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے کو 6-7 قسم مچھلی ہے. لاہور تو آئے ہیں اتنا سر سناوا شہر مچھلی سستی رہن واسطے. پہلے نمبر میرے کو کسوری ذائقہ ہے جو کسور کا ذائقہ ہے 450 روپے کلو اصل دینے مچھلی تھا. باقی گریل فش میں تیار کرنا پیا 780 روپے کلو ایک کوئلے دے تیار تھی. ڈمبرا فش ہے باقی ملی ہے 880 روپے سارے کلو بغیر کنڈے دے. چوتھا نمبر سارے کلو تلاپیا چیڑا ہے بغیر کنڈے دے جڑا اساں فرائی کر کے دینے ہیں. 4-5 قسم دے آئٹم اور بھرپور اساں کوشش کی تھی کہ گاہک سارے راضی رہن خوش رہیں. بھرپور کوشش کی جاتی ہے کہ گاہک کو اچھا سے اچھا ذائقہ دیا جائے. ہمارے ساتھ کچھ کسٹمر بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. آپ کیا کرنے آئے ہوئے ہیں؟